ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बटन को सोपोर में आज सुबह 4 बजे के करीब एक दीनी मदरसे में आग नमूदार हुई। बताया जाता है कि दारुल उलूम रियाजुल सालिहीन में आग नमूदार हुई है। आग की वजह से तलबा का तमाम सामान और 10 गैस सिलेंडर भी तबाह हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग स्टोर रूम से नमूदार हुई। आग ने देखते ही देखते दूसरे रूम और किचन को अपनी लपेट में ले लिया। बताया जाता है कि हादसाती तौर पर आग लग गई। मकामी लोगों, पुलिस और फायर सर्विसेज अमले ने आग को मजीद फैलने से रोकने के लिए काफ़ी मेहनत की। वाज़ेह है कि ये इदारा इलाके में सबसे बड़े मदारिस में शुमार होता है। यहाँ सैकड़ों तलबा इस्लामी तालीम हासिल कर रहे हैं। 4 बजे आग कैसे नमूदार हुई है उसका तो अभी तक पता नहीं लग पा रहा है। अलबत्ता ये कि हमें फ़ोन आए, मैं चूँकि घर पे था तो रात में जो हमारे चौकीदार यहाँ के हैं उन्होंने रात को जो है 4 बजे मुझे फ़ोन किया कि मदरसे में आग लगी है। हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ फायर एंड एमरजेंसी का अमला पहले से पहुँचा हुआ था, लेकिन तब तक जो है ये सब तहस नहस हो चुका था और राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि यहाँ जो कुछ भी था वो सब कुछ ख़त्म हो गया, राख का ढेर बन गया। अब आवाम से हम अपील करते हैं कि इस इदारे को दोबारा चालू करने के लिए अपना भरपूर ताउन दें। त्राल के मांझामा, कहलील, नागबल, बागंदर और कई इलाकों के लोगों ने मांझामा में महकमे PHE के खिलाफ सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजों के मुताबिक महकमा इन इलाकों के नालों का पानी पाइपों के जरिए दूसरे इलाकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इलाके की सैकड़ों कनाल अराजी बेकार हो जाएगी। लोगों का कहना है कि इलाके के रोजगार का दारोमदार सिर्फ खेती बाड़ी पर है। अगर ऐसा हुआ तो इलाके के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने यूटी इंतजामिया से इस स्कीम को बंद करने की अपील करते हुए इंतबाह किया है कि अगर मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो सड़कों पर एहतजाज किया जाएगा। की मनमानी की वजह से हमें आज नालों से भी शायद हाथ धोना पड़ रहा है, जो कि नाले जेठाड़ी, नीलभवन और दीगर जो पलपथरी नाला है और छोटे छोटे जो हमारे यहाँ चश्मे मौजूद है। महकमा PHE डिपार्टमेंट या जल शक्ति डिपार्टमेंट आज कुछ खुद गर्ज लोगों की मनमानी की वजह से लोगों को इससे महरूम करने की कोशिश कर रही है। सोन जमीन अक्सास कनाल लगभग अभी अवल अक्सास कनाल यह बंजरस मज तब्दील महकम मिसाल PHE डिपार्टमेंट या जल शक्ति डिपार्टमेंट वनोस तो गुजारिश करान हाकिम बालान कि तिम कर। खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा का उर्स आसार शरीफ कौसर बलत्राल में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शबखानी में हिस्सा लिया। आलम इस्लाम के लिए दुआएं की गई। आज हर नमाज के बाद तबरुकात की निशानदही की गई। ज़ायरीन के लिए इंतज़ामिया ने माकूल इंतज़ामात किए थे। रात भर उलमा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सीरत पर मुफस्सल रोशनी डाली। सेक्रेटरी इदारे औक़ाफ़ आसार शरीफ कौसर बलत्राल असदुल्लाह शाह ने बताया कि उर्स की तकरीब इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। त्राल की इंतज़ामिया ने ज़ायरीन के लिए माकूल इंतज़ामात किए थे। पुंछ के मणि तहसील के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बर्फबारी के बाद महकमे PWD की मैकेनिकल विंग ने बर्फ को हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। महकमे की तेज रफ्तारी के चलते कई इलाकों में बर्फ को हटा दिया गया और सड़क राब्ता बहाल कर दिया गया। बर्फबारी की वजह से सड़क राब्ता खत्म हो गया था, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शफकत वटाली ने बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत-हाल और लोगों की मुश्किलात का इजाला करने के लिए इंतजामिया से मुतालबा किया। लंगेट असेंबली हल्के में लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की उन्होंने मांग की। शफकत वटाली ने वफूद के हमरा डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन को इस ज़मन में एक याददाश्त पेश की। हैं जिनमें मुझे लगता है इंतज़ामिया को बहुत ज़्यादा मुतहरिक होना चाहिए और इस सख्त सर्दी में मुझे लगता है कि इन मसलों का हल निकालना चाहिए और लोगों को कुछ न कुछ आसाइश मिलनी चाहिए। तो इनके पास आया था लंगेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से और लोगों के काफ़ी सारी इश्यूज़ और मुश्किलात थी जो हमने DC साहब के सामने पेश किए।
डोडा के दाबरकेला गांव में 5 किलोमीटर सड़क के लिए लोगों को 10 साल का इंतजार करना पड़ा और ये इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ है। इंतजामिया के इस रवैये पर लोगों में बरहमी पाई जा रही है। साल 2011 में इस सड़क की तामीर को मंजूरी मिली थी, लेकिन ये मंजूरी सिर्फ कागजों तक ही महदूद रही और अमल कुछ भी नहीं हुआ। लोगों के मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ सतहों पर इंतजामिया से इस हवाले से नुमाइंदगी की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि इंतखाबात के वक्त सिर्फ वादे ही किए गए जिसे वफा नहीं किया गया। जब न्यूज़ 18 की टीम ने महकमे R&B के अफसर से बात की तो उन्होंने कहा कि सड़क का काम शुरू तो किया गया, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि सड़क की तामीर के हवाले से दरकार जरूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान इस वक्त, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डोडा में अगर आप देखा जाए कोई पहाड़ कोई बस्ती ऐसी नहीं जहां पर हमारे जम्मू कश्मीर में कि रोड न पहुंची है। वाहिद एक हमारा गांव है जहां पर हम रोड से महरूम हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि हमारे इस रोड के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए और ये सैंक्शन हुए इसका सब, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लॉकडाउन में जो सबसे बड़ी बात है, लॉकडाउन में जगह जगह घर में हमें वो फ्री राशन मिली। हमें वो भी 500 के हिसाब से 600 साल के वो हमें घर पहुंचानी पड़ी। आधी रास्ते में गिरी, वो कुछ दुकान पे रही, कुछ रास्ते में गिरी, कुछ वो घर में पहुंची हमें। तो हमें वो फ्री राशन जो लोगों ने उसका वो उठाया फ़ायदा, हमें वो भी फ़ायदा ना मिला। रास्ता न होने की वजह से हमारे बच्चे खतरे में हैं। एक तो दूसरा नाला नीचे बहता है, जिस नाले में आज तो बिल्कुल पानी कम है, लेकिन जून जुलाई में इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। इस नाले में इसमें रिवाइज ए बना रहे हैं और रिवाइज ए इसमें सबमिट हो जाएगी। ये 5 किलोमीटर है, पहले तो SC ST में थी, अब हो सकता है इसको लैंग्वेजिंग में लिया जाए, क्योंकि इसमें 7 लाख पेमेंट हो चुकी है और ये लैंग्वेजिंग के लिए वो इसके नए रूल्स पे वो हम फ्रेम। भदरवा में सयाहत की सनत से वाबस्ता अफराद के साथ साथ मकीनों और मुसाफरों को मुश्किलात का सामना है। भदरवा पठानकोट कौमी शाहरा पर पुल डोडा से भदरवा तक 30 किलोमीटर तवील सड़क की तोसी के काम के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि सड़क की तामीर और देखभाल के लिए मुख्तस BRO 114 RCC की वजह से इस अहम सड़क पर सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। सड़क न सिर्फ गड्ढों से भरी हुई है बल्कि आधे से ज़्यादा सड़क धंस गई है। जब ADC भदरवा राकेश कुमार से राब्ता किया गया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि मामला OCBRO के साथ उठाया गया है। रवा साल मार्च से डोडा भदरवा रोड पर मैकडम बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। ब्लैक टॉप होना चाहिए, मानते हैं सर्दी का मौसम है, बट सर्दी से इसका कोई कंसर्न नहीं। आप देख लो गड्ढे कितने पड़े हुए हैं, तो मोस्टली ये देखना चाहिए गवर्नमेंट को। पूरी सड़क जो है वो पूरे पानी से भर जाती है। हल्की सी भी अगर बारिश आए तो जो पानी है, और ड्रेनेज का इतना गंदा सिस्टम है इनका कि डाली कहीं नहीं है। इतने खड्डे बने हैं कि आधी गाड़ियाँ टूट जाती है लोगों की। अब टूरिस्ट का सीज़न है हमारा भदरवा, क्योंकि टूरिज़म प्लेस के हिसाब से बहुत अच्छा है। जाई भदरवा ये ऊपर सारा एरिया है गुलडंडा, लेकिन इस रोड की इतनी खस्ता हालत है कि इस पे चलने के लायक ही नहीं है, ना गाड़ियाँ चल सकती हैं। अभी हमारा जो सीज़न है वो ठीक नहीं है ब्लैक टॉप के लिए। टेम्परेचर डाउन है, तो मार्च में हम जैसे ही टेम्परेचर ठीक हो जाएगा तो मार्च में हम इसको ठीक कर देंगे और फुली ब्लैक टॉप का उनका प्लान है कि उसको ब्लैक टॉप करेंगे डोडा से भदरवा तक। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल फिरोज अहमद खान, जो कि सिलमुआ हल्के के काउंसलर भी है, उन्होंने आर्यन बेल्ट आरवाडार चक्स गांव में 4G एयरटेल मोबाइल टावर का इफ्तिताह किया। ये बेल्ट अपने मुनफरिद सकाफत के लिए दुनिया भर में मशहूर है और हज़ारों सयाह यहाँ आते हैं। मोबाइल टावर से दारचेक्स बटालिक, होरदास, सांचे आर्मी एरिया बटालिक और मुल्हक़ा देहात के लोगों की मोबाइल टेली मवासलात की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।